जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएम डिफेंस स्टडी पर। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे एक बार नहीं 1000 बार होंगे। हम सब उस देश के नागरिक हैं कि प्यार से बोलो तो जान ले लो हमारी। अगर आंखें दिखाओगे पाकिस्तान वालों तो आंख निकाल लेंगे हम तुम्हारी। आज हर भारतीय गुस्से में है, मुझ में भी वही गुस्सा है जो आप में है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी इसी गुस्से में बात करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे आज हर भारतवासी गुस्से में है। आखिर क्या है वो स्टेटमेंट, चलो चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ। इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया कि हमारे रक्षा मंत्री को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि कहां ये उछल कूद कर रहे थे, अब बिल्कुल आराम से बिल में बैठ गए। कहां बैठे इनका अब कोई अता पता नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान भविष्य के संघर्ष में कोलकाता पर हमला करेगा। इनकी औकात है कि ये कोलकाता पर अटैक करेंगे। क्या तुम 48 वाला युद्ध भूल गए? क्या 65 वाला तुम भूल गए? क्या तुम 71 वाला भूल गए या 99 वाला भूल गए? तुम जितनी बार आए हो उतनी बार पिटकर गए हो और आज फिर कह रहे कि कोलकाता पर अटैक करेंगे। अरे पहले तुम्हें हमने 2 टुकड़ों में छोड़ दिया था, अगर इस बार गर्दन उठाओगे गर्दन काट देंगे और टुकड़े करेंगे 10। इसलिए कहते हैं कि चुप बैठो, कभी बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। आखिर ये कारण क्या है, क्यों कहा है इन्होंने ऐसा कि हम हमला करेंगे उनके ऊपर? देखिए, हमारे भारत में जितनी भी आतंकी गतिविधि होती हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में हो। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारे ऊपर भारत सरकार ये झूठा आरोप लगाती है, हमारी तरफ से कोई आतंकी गतिविधि नहीं होती है। हम पर क्या है, ये झूठा ऑपरेशन का वादा कर देते हैं और कहते हैं कि इनमें जो है ये पाकिस्तान के लोग हैं। आइए मैं एक आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। दोस्तों, ये हमारे भारतीय सेना के जवान हैं और इन जवानों को सबसे पहले तो सल्यूट बनता है। आज हम इन्हीं की वजह से सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाते हैं और गर्व है मुझे अपने इन फौजी भाइयों पर। ये जो आप यहाँ पे 3 पड़े हुए बेवकूफ देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के आतंकी संगठन से जुड़े हैं। तो दोस्तों, इनके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान वैसे भी एक इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान वैसे भी एक सैनिक राष्ट्र है। पाकिस्तान बाद में कहता है कि देखो मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, जबकि इनका संबंध कहां से होता है? पाकिस्तान से होता है। और क्या तुम भूल गए उस लाइन को जो मैंने बचपन में पढ़ी थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई? फिर ये लाइन पहलगाम हमले वाले दिन क्यों ना काम आई? उस दिन आपने धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी है। वो बहनें जो 15 दिन पहले जिनकी शादी हुई है वो अपने पति के साथ घूमने गई है और आपने उस लड़की के सामने उसके ही पति को धर्म पूछ के गोली मार दी। ये लाइन क्यों ना काम आई उस दिन? लेकिन अब हमारे रक्षा मंत्री भी पीछे नहीं रहे। रक्षा मंत्री जी ने आज 7 अप्रैल को 12:47 पर स्टेटमेंट दिया कि अब तो भगवान ही बचाए। ये 1971 को भूल गए। 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े किए थे, एक को बना दिया बांग्लादेश और एक को बना दिया पाकिस्तान। अगर तुम टकराओगे तो मारे जाओगे। ये कहा है हमारे रक्षा मंत्री जी ने। नाम है बच्चों राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह जी हमेशा 1971 पाकिस्तान को याद दिलाते रहते हैं। एक बार नहीं, इनको कितनी बार याद दिला चुके हैं। अगर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं दोस्तों, पाकिस्तान में वैसे ही इंटरनल बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। अगर हम बात करते हैं, इधर बलूचिस्तान अलग अपने आप को देश बनाने की मांग कर रहा है, इधर सिंध अलग मांग कर रहा है, पंजाब अलग मांग कर रहा है, खैबर पख्तूनवा अलग मांग कर रहा है, उधर अफगानिस्तान इनको पहले पड़ा है, इधर बलूचिस्तान इधर अटैक किए हुए हैं। सब लोग इंटरनल डिस्प्यूट है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं, मैं तो भारत के कोलकाता पर अटैक करूंगा। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मैप ऊपर गलत है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये मैप लगाया था। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ये फोटो जो आप देख रहे होंगे, ये भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। 2024 के बाद में दोनों पाकिस्तान, मतलब आप समझ रहे हैं 1971 में जो कभी 2 पाकिस्तान हुआ करते थे, आज उनके रिलेशन एकजुटता के साथ हमें दिख रहे हैं। यानी कि जब से वहां की पीएम शेख हसीना को उनके पद से हटाया गया है, और यहां तक मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उन्हें मृत्युदंड भी दिया जा चुका है। अभी ये मृत्युदंड दिया गया है, कहां है शेख हसीना अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि वो इंडिया में ही रह रही हैं, बाकी वो समय बताएगा। अब इन दोनों के संपर्क इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, संबंध बहुत अच्छे हैं। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि हम कोलकाता पर अटैक करेंगे। अगर कोलकाता पर अटैक करने की योजना बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, बांग्लादेश इनको फुल सपोर्ट कर रहा है। ये आप इस चीज को सुन लीजिएगा कि बांग्लादेश इनको फुल सपोर्ट कर रहा है। और मैं बांग्लादेश से कहना चाहूंगा, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने आने से मना किया कि मैं भारत में खेलने नहीं जाऊंगा। वो आया भारत में खेलने के लिए और बांग्लादेश को मना करा दिया कि तू मत आना खेलने के लिए। बांग्लादेश को हटाया हमने स्कॉटलैंड
न्यूजीलैंड को बुला दिया। अगर तुम नहीं आओगे तो क्या हम खेलेंगे नहीं? तुम नहीं आओगे तो दोस्तों क्या यहां होगा नहीं? वही वाली बात है, क्या वीजा नहीं मिलेगा तो तारा जाएगा नहीं? यह सीधी सी बात है, तुम नहीं आओगे तो हमारे यहाँ पूरे काम परफेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब सवाल, ये कोई धमकी आज की नहीं है दोस्तों, ये बेवकूफ लोग धमकी देते रहते हैं, कर नहीं कुछ पाएंगे। जैसे ही माइक सामने आया बस कुछ ना कुछ ही बोलना शुरू कर देते हैं। आइए एक और मैं आपको धमकी की बात करता हूं। अगर ऐसा हुआ तो बिना सोचे समझे मुंबई और दिल्ली पर हमला कर देंगे। ये देखो, एक बेवकूफ आके कह रहा है कि हम मुंबई पे हमला कर देंगे, हम दिल्ली पर हमला कर देंगे। ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने कहा है, लाइव टीवी पर भारत के खिलाफ खुली धमकी दी है। अब धमकी तो सुनो, इतनी धमकी क्यों दी है? वो कह रहा है कि अगर अमेरिका ने किस पर, पाकिस्तान पर अटैक किया तो हम भारत के मुंबई पर अटैक कर देंगे, दिल्ली पर। अभी तुम गधे हो क्या? जब तुम पे अमेरिका ने अटैक किया तो तुम अमेरिका पे अटैक करो ना। तुम लड़ाई दूसरे पे, लड़ दूसरे पे रहे हो, मतलब यहां भी चांटा लगवा रहे हो और यहां भी तैयार बैठे हो कि आओ दो चांटे तुम भी हम में लगाओ। हमारी सेना तैयार बैठी है, घबराना मत। एक बार कहने की देर है, मोदी जी एक बार बोल ले तो सही, तुम कहां जाओगे पता नहीं चलेगा, नक्शे से मिटा दिए जाओगे, मत दो धमकी। अरे अगर कभी दम हो ना तो आमने सामने की लड़ाई करके देखो, पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है। अभी तो माइक के पीछे बैठ के धमकी दे दो कि हम मुंबई पर हमला करेंगे, हम दिल्ली पर हमला कर देंगे, हम कोलकाता पर हमला कर देंगे। कभी दम हो तो टाइम डेट डिसाइड कर लो कि उस दिन अटैक करेंगे। अगर नक्शे से पाकिस्तान ना मिटा दिया ना तो हमारा नाम बदल देना। चलिए, इसके बाद में आप, ये वो डेट जिसने हर हिंदुस्तानी को रुला दिया और अब इसको 1 साल होने जा रहा है। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब हमारे 26-27 भाइयों ने अपनी शहादत दी थी, अपनी जान दी थी। उस समय वो लोग पहलगाम में, कोई अपनी मां के साथ घूम रहा है, कोई अपनी बहन के साथ घूम रहा है, कोई पत्नी के साथ घूम रहा है, कोई बच्चों के साथ घूम रहा है, और उन पर पाकिस्तान की तरफ से आए हुए आतंकी लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और शर्म की बात तो तब है दोस्तों जब उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी। तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म क्या है? उन धर्म मेरा हिंदू है, मार दो तुरंत गोली इसको। तो ये कौन सी तुम्हारी, और बाद में ये भी स्वीकार किया उन्होंने कि वो जो आतंकी संगठन के लोग थे उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। कहां है अब इनके रक्षा मंत्री? अब देखो इनका संबंध कहां से। इसके बाद ये पाकिस्तान के वो बड़े आतंकी संगठन है दोस्तों, हाफिज सईद, बड़े बड़े आतंकी संगठन, मसूद अजहर, इसी ने दोस्तों हमारी संसद पर अटैक कराया था। यह है जाकिर रहमान अली, यानी कि दुनिया के जो सबसे बड़े आतंकी संगठन है उनके हेड आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन को आप भूल गए, कहां का उसका रिलेशन कहां से था? सर पाकिस्तान से था। यानी कि जो भी बड़े बड़े आतंकी संगठन है इनका संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होता है। और उधर पाकिस्तान की सेना कहती है, पाकिस्तान सरकार कहती है यार हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हारा इनसे कोई मतलब नहीं तो फिर इनको पनाह पाकिस्तान में क्यों देते हो? इनको पैसा पाकिस्तान में क्यों देते हो? इनको खाना कपड़ा सब चीज पाकिस्तान में क्यों मुहैया कराते हो? भगाओ इनको पाकिस्तान से। अगर आप कहते हो कि इनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो इनको मारो, इनको भगाओ वहां से। सीधी सी बात है, बनो हमारे जैसा, लेकिन इतना बड़ा दिल होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर पाकिस्तान वालों तुम भूल गए हो ऑपरेशन सिंदूर को तो मैं आपको याद दिला दूं, S-400 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल तैयार हैं, तैयार है 24 घंटे। तुम आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। बस ये बात ध्यान रखना, ये गुस्सा जो आज मेरे अंदर है ये हर भारतवासी के अंदर है। तुम खुले में बैठ के धमकी दे रहे हो कि हम कोलकाता पर अटैक कर देंगे, हम मुंबई पर अटैक कर देंगे, अगर हमको अमेरिका पेलेगा तो हम इनको पेल देंगे। तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें दम हो तो अमेरिका पर अटैक करो, तुम्हारे अंदर दम है तो चाइना को अटैक करो, हमसे क्यों बेवकूफी कर रहे हो? हाँ करना है तो आप सही कह रहे हो कि हम मुंबई पर अटैक करेंगे, डेट और बता दो कब करोगे, और कभी दम हो तो आमने सामने की लड़ाई कर लेना। हिंदुस्तान ने आज तक कभी भी पाकिस्तान पर ना तो छिपकर अटैक किया है और ना कभी पहल की है, क्योंकि जिस दिन हम पहल करेंगे उस दिन नक्शे से मिट जाओगे। इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अगर इन आतंकी संगठनों का संबंध पाकिस्तान से नहीं है तो फिर ये पाकिस्तान में कैसे, ये आतंकी संगठन फिर पाकिस्तान में कैसे मिले? 9 आतंकी संगठनों को जिनको एयर स्ट्राइक के माध्यम से पूरा नस्तो नाबूद कर दिया गया था, ये पता नहीं कब कहां गया दोस्तों, खत्म सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार किया कि हां भारत की तरफ से अटैक हुआ और उन्होंने हमारे बिल्कुल घर तक वार किया है। इस बार मतलब जहां पीएम साहब रहते हैं उसके 3-4 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान में एक बेस है जिसका नाम है नूर खान बेस, जो कि पाकिस्तान के पीएम के आवास से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। भारतीय सेना ने वहां पर भी अटैक किया था और इस बात को पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकार भी किया है। तो दोस्तों मेरा साफ साफ कहना है, पाकिस्तान को धमकी देने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर दम है तो पाकिस्तान एक बार आमने सामने की लड़ाई लड़कर देख ले, उसको पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं
आपको पवन मुरल प्रणाम करता हूं और एक बार फिर से इस पूरे सेशन का ओवरव्यू देता हूं। आखिर ये सेशन आज लिया क्यों गया था, उसका कारण क्या है। कारण यह है प्यारे साथियों कि अब से 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं और ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भविष्य के टाइम पर यानी कि आने वाले समय में कोलकाता पर हमला कर देगा। और उन्होंने ये भी भारत सरकार पर आरोप लगाया, भारतीय सेना पर यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान कोई भी झूठा ऑपरेशन अब ना करे, मतलब आतंकी वो कहीं और के उन्हें यह दिखाने की कोशिश ना करे कि इनका संबंध पाकिस्तान से है। जबकि सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं कि जो भी आतंकी संगठन भारत में आते हैं या जो भी आतंकवादी गतिविधि भारत में होती है, उनका संबंध कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान से होता है। ये आप अच्छे से जानते हो। ये हमारी सेना है, जिस सेना पर हम लोग गर्व करते हैं। इसी सेना की वजह से आज हम जी पा रहे हैं, इसी सेना की वजह से हम देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये आतंकी लोग हैं जो यहाँ पे लेटे हुए हैं और दोस्तों इनका कहीं ना कहीं संबंध पाकिस्तान से होता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इनका हमसे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अब हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि 1971 याद है क्या, भूल गए दोस्त? हम 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े किए थे, जरूरत पड़ने पर इस बार 4, 5, 10 टुकड़े तुम्हारे करेंगे। इसलिए हम उस देश के नागरिक हैं, प्यार से रहो और प्यार से रहने दो। आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे हम तुम्हारी, हम उस देश के नागरिक हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे जो रक्षा मंत्री साहब हैं राजनाथ सिंह जी भरपूर गुस्से में हैं, कह रहे हैं इनको दिखाओ 1971 वाला रूप एक बार फिर से। पाकिस्तान में इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, वैसे ही वहां पे अलग अलग देश की मांग चल रही है और फिर भी वो हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। मत टकराओ हमसे, टूटकर बिखर जाओगे, बिखरोगे तो कभी अपना आपा बचा नहीं पाओगे। इसके बाद दोस्तों अब पाकिस्तान थोड़ी सी मजबूती अपने आप को इसलिए दिखा रहा है विश्व के सामने क्योंकि अब इसको खुला सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेश का। यह थोड़ा सा भारत के लिए एक चिंता का विषय है, ठीक है। इसके बाद अब एक और धमकी आई थी कुछ दिन पहले, पाकिस्तान के राजदूत हैं अब्दुल बासित, उन्होंने कहा था लाइव टीवी, सोच रहे हो आप, लाइव टीवी पे आके कह रहा है कि हम भारत में मुंबई पर हमला कर देंगे और हम दिल्ली पे हमला कर देंगे। उनसे पूछा एक पत्रकार ने, क्यों हमला कर दोगे? कि हम इसलिए हमला करेंगे, अगर हम पे अमेरिका हमला करता तो हम भारत पर हमला कर देंगे। तुम गधे हो क्या? दिमाग से कुछ नहीं सोचते हो? अरे अगर तुम पे हमला अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका से लड़ो ना, आप अमेरिका से अटैक करो ना, लेकिन हम पे क्यों करोगे? तो इसलिए ना तो इन लोगों को बोलने की अकल है, ना इन लोगों को लड़ने की अकल है। हमें वार करेंगे, पीछे से वार करेंगे। दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस जोश और जुनून के साथ भारत, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के साथ आप हमारी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो पीएम डिफेंस को तुरंत अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।